हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत जो करने वाले हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे हैं जो कि एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए अब सुनहरा अवसर है कि अब आपका फॉर्म जो है फिलअप होने का डेट आ गया है। आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप एडमिशन लेने के पश्चात आपका जो है ना क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2025 से 27 में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिस है, इसको समझिएगा। पहली बात तो ये समझिए कि कब से कब तक, तो देखिए 30 तारीख से यानी 30 सितंबर से यानी इसी मंथ 30 तारीख से 8/10/2025 यानी 8 अक्टूबर तक आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहली बात ये समझिए कि पहले फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसी मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप देखिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन बच्चे जो है ना वो फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात अब समझिए। पहली बात समझिए कि जो एमएससी करना चाहते हैं उनको 45% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, जिस डिग्री को किए हैं आप। जैसे ग्रेजुएशन में कोई बीएससी किए होंगे मैथ से या साइंस से या कॉमर्स से, कुछ भी से किए होंगे ना, तो आपको कम से कम 45% मार्क्स जो है ना उसमें लाना होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री में आपको चाहिए। उसके अलावे बैचलर डिग्री में देखिए 55% मार्क्स इन सब्सिडियरी और पास कोर्स। यानी कि मान लीजिए कि अगर एमएससी में आप चाहते हैं कि एडमिशन लेना और आपने ग्रेजुएशन मैथ सब्जेक्ट से किया और आपका सब्सिडरी जो है पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से आप मान लीजिए सब्सिडरी पेपर से, मान लीजिए कि आपने साइंस से ऑनर्स किया, साइंस में मैथ और बायोलॉजी कुछ भी है, ठीक है, जैसे कि सब्सिडरी में आपको ध्यान में रखना है कि सब्सिडरी आपने 2 पेपर पढ़ा होगा, तो कोई भी आपका सब्सिडरी पेपर है जिससे कि आप चाहते हैं एमए करें, तो उसके लिए आपको 55% सब्सिडरी पेपर मिलाना होगा। अगर ऑनर्स पेपर जो ग्रेजुएशन में आपने ऑनर्स पेपर लिया था उसी से आप चाहते कंटिन्यू एमए कर लें या एमएससी करें या एमकॉम करें, तो उसमें आपको 45% चाहिए। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या कि आखिर वो कौन जो देखिए एमए वाले हैं या एमकॉम वाले हैं या एमएससी वाले हैं। अब देखिए एक बार समझा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने बीए किया होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया होगा और ऑनर्स पेपर मान लीजिए किसी भी बच्चे का हिंदी था, हिंदी आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है, ये मान लीजिए ऑनर्स पेपर था। ठीक, अब अगर हिंदी से ही आप एमए करना चाहते हैं, यही ऑनर्स पेपर से एमए करना चाहते हैं, तो आपको 45% ही चाहिए। यानी इसमें 45% अगर लाए होंगे आप तो अप्लाई कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन 45% होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदी ऑनर्स आपने किया और आपका सब्सिडरी में मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री था, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है आपका ये सब्सिडरी, तो क्या हिस्ट्री से वो कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, सब्सिडरी अगर है तो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है कि सब्सिडरी में आपको 55% मार्क्स लाना चाहिए, यानी इतना नंबर होगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर लिखा है अगर बैचलर डिग्री में 55% सब्सिडरी पेपर में है तभी आप कर सकते हैं क्या, ये एमए या एमएससी या एमकॉम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो बच्चा फॉर्म को भरिएगा उसको कितना पेमेंट करना होगा, तो देखिए 750 रुपया लगेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या क्या चाहिए इसमें। एक तो आपको फोटो कॉपी चाहिए, ठीक, उसके बाद देखिए और भी चीजें आपको बताते हैं। 10th का ओरिजिनल जो है मार्कशीट चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए और 10th का। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन का ओरिजिनल आपका मार्कशीट चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या एनसीएल, ये सब जो भी हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस यानी जनरल वाले जो है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ठीक है, और इसी तरह आपको ओबीसी एनसीएल भी बनवाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक, इसको भी आपको देना होगा। उसके बाद मान लीजिए कोई विकलांग है, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो वो अपना भी बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट। उसके अलावे आपको बता देते हैं कि जो और चाहिए, आधार कार्ड आपका मेन है और उसके बाद एबीसी अपार कार्ड भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल सीएलसी चाहिए, जिस कॉलेज से आप पास हुए हैं ना वहां का ओरिजिनल सीएलसी आपको दिया जाएगा, उसको लेके आना होगा। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी मान लीजिए कि आप कोई भी कॉलेज से एबीसीडी कोई भी कॉलेज से पास हुए तो उसी कॉलेज से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी निकालना होगा यूनिवर्सिटी से,
और फिर अगर मान लीजिए कोई पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बच्चा और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ही पीजी करना चाहता है या एमए एमएससी एमकॉम करना चाहता है तो उसको माइग्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अलग जो यूनिवर्सिटी वाला कोई चाहता है बच्चा कि हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी से करें मतलब एमए एमएससी एमकॉम, तो उसको माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सभी सर्टिफिकेट मतलब पहला बात ध्यान में रखिए, आपको फोटो चाहिए, आधार कार्ड अपार कार्ड आईडी चाहिए, उसके बाद माइग्रेशन चाहिए, सीएलसी चाहिए, उसके बाद 10th मैट्रिक 10th 11th जो है और 12th, उसके बाद आपको बता दें कि आपका ये ग्रेजुएशन, ये सब का आपको जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है, जैसे मार्कशीट आपको चाहिए, उसके बाद देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सब आपको निकाल के रखना है, ये सभी आपको मांग देता है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, कैटेगरी का लाभ जिनको भी मिलता है उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, तब आपको कैटेगरी का भी लाभ मिल जाएगा और तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, जो भी बच्चे इच्छुक हैं जिनको मन है कि हमको पीजी करना है तो वो जरूर करिए। और रहती है बहुत बच्चों की ये भी डिमांड कि सर एक बात बताइए कि पीजी में कितना खर्च होगा, यानी एमए एमएससी कुछ भी हम करेंगे तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, तो उसके ऊपर भी एगो वीडियो बना दिए हैं, समझे। आप हमारे वीडियो में ही देखिएगा, वीडियो सेक्शन में, या कमेंट कीजिएगा तो वहां पे भी वीडियो का लिंक लगा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, आपको जैसे मन हो आप देख लीजिएगा। कितना खर्च आता नहीं आता वो भी जानना बहुत जरूरी होता है, तो उसको भी जान लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो पीजी कर लीजिएगा। ठीक है, पीजी कीजिएगा तो इसके बेनिफिट्स कौन कौन है उसको भी हम बता देंगे बहुत जल्द। ठीक है, कि इसके क्या लाभ होंगे आपको पूरे फ्यूचर में, तो ये चीज भी हम आपको जरूर बता देंगे। बाकी चीजें अगर अच्छी लगे तो दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, जो भी बच्चे 2025 से 27 में एडमिशन लेने वाले हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ना केवल हम लोग नोटिस नहीं देंगे, बल्कि इस पे हम लोग नया क्लास भी शुरू करेंगे। जो एमए एमएससी एमकॉम वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे भी, तो इसीलिए आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई नहीं करेगा फ्री में, लेकिन हम लोग करेंगे। ठीक, तो इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चीजें धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है।